हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार आप सभी को और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डैडीज पैशन फॉर लर्निंग। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का सेकंड चैप्टर डैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का थर्ड पार्ट डैट इज़ डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स एंड डाइजेशन इन अमीबा। इस चैप्टर के हम 2 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपने वो 2 पार्ट पहले नहीं देखे तो आप पहले उनको देख लो ताकि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन पाए एंड आप इस पार्ट को अच्छी तरह से समझ पाएँ। आज हम करने वाले हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक जैसे कि आपकी काउस होती हैं, बुफेलोस होती हैं, डियर्स होती हैं, ऑल दीज आर ग्रास ईटिंग एनिमल्स। हम क्या देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो काउस होती हैं, बुफेलोस होती हैं, तो क्या करते रहती हैं कि अपने फ्री टाइम में भी अपना मुंह को ऐसे हिलाते रहते हैं कि ऐसे फील होता है कि जैसे जो कुछ च्यू कर रही हैं, कुछ चबा रहे हैं। यू माइट हैव सीन दिस थिंग बेटा। क्या होता है कि जब हम इनको, जैसे कि काउस होती हैं, बुफेलोस होती हैं, तो जब हम इनको चारा डालते हैं, लाइक चारा या ग्रास वगैरह कुछ भी डालते हैं, तो ये क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी स्वेलो कर लेते हैं, उस चारे को जल्दी जल्दी, उस घास को जल्दी जल्दी खा लेते हैं ताकि दूसरे एनिमल्स ना खा जाए, है ना। क्या करते हैं कि वो जल्दी जल्दी उस खाने को निगल लेते हैं एंड वो अपने उनकी बॉडी में एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं र्यूमन। क्या बोलते हैं उसको? र्यूमन बोलते हैं, RUMEN, र्यूमन। उस खाने को जो जल्दी जल्दी वो निगल लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं, तो उनकी बॉडी में एक पार्ट होता है डैट इज र्यूमन, र्यूमन में स्टोर कर लेते हैं। अब जो फूड उन्होंने जल्दी जल्दी निगल लिया, जो घास जल्दी जल्दी उन्होंने निगल लिया, डैट इज़ नॉट फुली डाइजेस्टेड, वो उतनी अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं हो पाया क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिला, उन्होंने जल्दी जल्दी उसको खा लिया। डैट फूड इज़ पार्शियली डाइजेस्टेड। पार्शियली डाइजेस्टेड का मतलब कि वो फूड अभी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाई उस फूड की। जो फूड र्यूमन में स्टोर होगा दैट फूड विल बी पार्शियली डाइजेस्टेड, वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होगा। ओके, र्यूमन कौन सा? र्यूमन क्या होता है? र्यूमन इन एनिमल्स की बॉडी का वो पार्ट होता है जहाँ पे पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है। एनिमल्स लाइक काउस बुफेलोस, जो काउस बुफेलोस होती हैं, क्विकली स्वेलो द ग्रास, कि वो जल्दी जल्दी उस ग्रास को निगल लेती हैं एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड र्यूमन। एंड जो एक उनकी बॉडी में स्टमक में एक पार्ट होता है दैट इज र्यूमन, वहाँ पे स्टोर कर लेती हैं। ओके, इन र्यूमन द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। अब जो र्यूमन में फूड है वो फूड क्या है? पार्शियली डाइजेस्टेड है एंड उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम क्या बोलेंगे? कर्ड। क्या बोलेंगे? कर्ड, CUD, कर्ड। एंड उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम बोलेंगे कर्ड। वो क्या करती हैं बाद में, वो क्या करती हैं जब उनको फ्री टाइम मिलता है, पूरा चारा चूरा खा के फ्री हो जाती हैं बिल्कुल वो क्या करती हैं कि जो कर्ड होता है दैट इज पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, तो उस कर्ड को धीरे धीरे वो अपने मुंह में दोबारा लेकर आती हैं एंड उसको अच्छी तरह चबा के फिर अंदर लेके जाती हैं, मतलब कि उस फूड की अच्छी तरह से डाइजेशन करती हैं, अपने मुंह में लेकर आती हैं एंड उसको अच्छी तरह चबा के च्यू करके उनकी जब प्रॉपर डाइजेशन होती है तो वो अपने अंदर ले जाती हैं। ओके, इन फ्री टाइम दीज एनिमल्स ब्रिंग बैक द कर्ड। कर्ड, व्हाट इज कर्ड? पार्शियली डाइजेस्टेड फूड दैट वाज स्टोर्ड इन र्यूमन। वो फूड जो पार्शियली डाइजेस्टेड था एंड जो र्यूमन में स्टोर था उसको हम बोलते हैं कर्ड। वो कर्ड को दोबारा अपने मुंह में लेकर आएंगी टू माउथ इन लम्प्स। लम्प्स का मतलब कि इकट्ठा कर करके वो फूड को लेकर आएंगी अपने मुंह में एंड च्यू इट प्रॉपरली, एंड उसको अच्छी तरह से च्यू करके फिर अंदर लेकर जाती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? र्यूमिनेशन। किस प्रोसेस को र्यूमिनेशन बोलते हैं सर? यही प्रोसेस कि जब वो अपने माउथ में दोबारा फूड लेकर आती हैं, कर्ड को दोबारा लेकर आती हैं एंड उसको अच्छी तरह से चबाती हैं, च्यू करती हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज रूमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। एंड इन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स बोलते हैं। क्या करा हमने कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं लाइक काउस बुफेलोस, ये पहले तो जल्दी जल्दी ये अपने फूड को निगल लेती हैं, लेकिन बाद में जब इन्हें फ्री टाइम मिलता है तो ये क्या करती हैं कि उस फूड को, उस कर्ड को, कर्ड इज पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, तो उस कर्ड को वापस लेकर आती हैं अपने माउथ में एंड उसको अच्छी तरह च्यू करती है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रूमिनेशन। एंड ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स बोलते हैं। र्यूमन क्या है? र्यूमन वो पार्ट है स्टमक का जहाँ पे पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्टोर करते हैं ऐसे एनिमल्स। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज बेटा, जो ग्रास होता है, हम लोग क्यों नहीं घास खा लेते? हम तो नहीं खाते ग्रास वगैरह। हम क्यों नहीं खाते? एक्चुअली जो ग्रास होता है उसमें एक वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज सेलुलोज प्रेजेंट होता है। सेलुलोज क्या है? ये एक कार्बोहाइड्रेट की टाइप है, तो सेलुलोज उस ग्रास में प्रेजेंट होता है। तो ये एनिमल्स ग्रास को खाते हैं, मीन्स सेलुलोज इनके अंदर जाता है,
तो सेलुलोज क्या है बेटा कि जो ये एनिमल्स होते हैं जैसे कि कैटल हो गए, डियर हो गए, जो ये एनिमल्स होते हैं इनके र्यूमन जहाँ पे पार्शियली डिजेस्टेड फूड स्टोर था, तो इनके र्यूमन में क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो इस सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड वो बैक्टीरिया हमारी ह्यूमन बॉडी में नहीं होता, सो इसलिए हम इस कार्बोहाइड्रेट को, हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो ये एनिमल्स हैं लाइक कैटल्स हो गए, काउस, बुफेलोज, डियर्स एक्सेट्रा, इन सभी में एक स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है एंड दैट बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो र्यूमन में प्रेजेंट होता है, जो कि इसकी डाइजेशन में हेल्प करता है, जो कि सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प करता है। सेलुलोज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ग्रास में। आपको क्वेश्चन हो सकता है दैट विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, विच स्पेशल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन ग्रास, सो योर आंसर विल बी सेलुलोज। But please remember that many animals and human beings do not have this type of bacteria. बहुत सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, उनमें ये बैक्टीरिया नहीं होता, सो वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सो आपने भूल कर भी घास को नहीं खाना, आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि आप में वो स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है, सो यू विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज। ओके बेटा। सो नेक्स्ट इज जो एनिमल्स होते हैं लाइक हॉर्सेज हो गए, रैबिट्स हो गए, सो इनमें क्या होता है, इनके आइसोफॉगस हमने पिछली वीडियो में देखा था। आइसोफॉगस क्या होती है, फूड पाइप होती है। इनके आइसोफॉगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं साइकम, CAECUM, साइकम। तो इनमें क्या होता है, आइसोफॉगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज साइकम। तो ये साइकम क्या करता है कि जो सेलुलोज की डाइजेशन है वो कहाँ पे होती है, साइकम में होती है। जैसे उन एनिमल्स में जो सेलुलोज की डाइजेशन है वो कहाँ पे हो रही है, र्यूमन में हो रही है। लेकिन एनिमल्स लाइक जैसे कि हॉर्सेज हो गए, रैबिट्स हो गए, इनके केसेस में जो सेलुलोज की डाइजेशन है वो कहाँ पे होती है, वो होती है साइकम में। सो डाइजेशन ऑफ सेलुलोज टेक्स प्लेस इन साइकम in the animals like horses and rabbits, and cycum is present between the isophagus and small intestine। cycum क्या है, एक sac like structure है जो कि isophagus and small intestine के बीच में present होता है in animals like horses and rabbits। so this was the digestion in grass eating animals। so now next we will do feeding and digestion in amoeba। so now we are going to start with the digestion in amoeba, feeding and digestion in amoeba। so actually firstly let us understand that amoeba क्या होता है। so जैसे कि हम सभी को पता है कि जो ह्यूमन बीइंग की बॉडी है वो बहुत सारे सेल्स से बनी हुई है, पता नहीं कितने सेल्स ने हमारी बॉडी को बनाया हुआ है। जैसे कि एक दीवार ब्रिक्स से बनी होती है, सो सिमिलरली जो एक ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी है, हम सभी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है, वो किससे बनी हुई है, सेल्स से बनी हुई है। बट जो अमीबा है, अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मीन्स कि अमीबा की बॉडी सिर्फ एक सेल से ही बनी हुई है। सो दैट्स वाई अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड, और वी कैन से दैट अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का मतलब कि जिसकी बॉडी एक सेल से बनी होती है। सो अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। सो जो अमीबा है वो कहाँ पे मिलता है, पॉन्ड वाटर में इजीली से मिल जाता है, एंड इट इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। एंड अब हम देखेंगे कि जो अमीबा है वो अपना खाना कैसे लेता है, अमीबा में जो फूड की डाइजेशन है वो कैसे होती है। डाइजेशन क्या होता है, द ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स सब्सटेंसेज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज। तो वो हम देखेंगे कि ब्रेक डाउन है जो कैसे होती है, कैसे डाइजेशन होती है। सो एक्चुअली अब मैंने जैसे कि आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में भी जब हमने न्यूट्रिशन प्लांट्स करा था, तब मैंने आपको सेल के बारे में बताया था कि हमारी बॉडी ऐसे सेल स्किप्स से बनी होती है। तो वैसे ही जो अमीबा की बॉडी है वो एक सेल से बनी हुई है। तो सेल में क्या क्या होता है, एक्चुअली जब मैंने आपको बताया था कि जो एक सेल होता है, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ सिंगल सेल, जो एक सिंगल सेल की डायग्राम है। तो सेल में क्या होता है कि एक तो सेल मेम्ब्रेन होती है। नो व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर क्या होता है, सेल होता है। द मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम द अदर सेल्स, की जो उसको बाकी सेल से सेपरेट आउट करती है, एंड इसके अंदर क्या होता है, पूरा सेल होता है। ओके, नाउ सेल के अंदर एक क्या होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। वन स्फेरिकल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड दैट स्फेरिकल स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियस ऑफ द सेल। उस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। एंड द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, कि सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच वाली जो स्पेस है, दैट स्पेस इज फिल्ड विद वन जेली लाइक सब्सटेंस एंड दैट सब्सटेंस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं,
बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सो अमीबा भी एक सेल है, तो अमीबा में भी सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ओके, सो ये सारी चीजें अमीबा में प्रेजेंट होती है। सो अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, अ डेंस न्यूक्लियस एंड अ बबल लाइक वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। सो अमीबा में और एक और चीज क्या होती है कि इसके साइटोप्लाज्म होता है, जैसे कि दिस इज द साइटोप्लाज्म, ये एक साइटोप्लाज्म है। तो इसके साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि वैक्यूल्स होते हैं, बबल लाइक वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स का क्या मतलब है? वैक्यूल्स का मतलब, वैक्यूल का मतलब होता है कि स्पेस होती है एक, द स्पेस दैट इज फिल्ड विद फ्लूइड, सम फ्लूइड और एयर। सो इसके साइटोप्लाज्म में, अमीबा के साइटोप्लाज्म में भी क्या होते हैं? वैक्यूल्स होते हैं, मतलब कि स्पेसेस होती हैं जो स्पेस की किसी फ्लूइड के साथ फिल की जा सकती है, जो किसी उसमें एयर भरी हो सकती है। ओके, सो इसके साइटोप्लाज्म में भी क्या होते हैं? वैक्यूल्स होते हैं। इन आप यू विल स्टडी फर्दर कि इन वैक्यूल्स में जो क्या है, अमीबा अपना फूड स्टोर करता है, फूड के डिजेशन में भी, जहाँ पर वैक्यूल्स में ही होती है फूड के डिजेशन में। ओके, सो इसमें फूड वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं अमीबा में। ओके, सो अमीबा कैन चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन, मतलब कि अमीबा अपनी शेप एंड अपनी पोजीशन को मतलब कि मूव कर सकता है इधर उधर। ओके, सो वो मूव किसकी हेल्प से करता है? एक्चुअली अमीबा क्या करता है? इट पुशेज आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, मतलब कि जो अपनी बॉडी में से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बाहर निकालता है। जो उन प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया बोलते हैं, या फिर फॉल्स फीट। फॉल्स फीट क्योंकि हमारे फीट क्या करते हैं? हमें चलने में हेल्प करते हैं। सो सिमिलरली जो अमीबा का जो स्यूडोपोडिया है, या फिर उसको हम बोलते हैं फॉल्स फीट, वो भी अमीबा को क्या करता है? चलने में भी हेल्प करता है एंड फूड को लेने में भी हेल्प करता है। स्यूडोपोडिया है क्या एक्चुअली? कि अमीबा अपनी बॉडी में से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बाहर निकालता है, pushes out करता है, एंड दैट प्रोजेक्शंस आर नोन एज स्यूडोपोडिया और फॉर्स फील्ड, एंड दैट आर यूज्ड फॉर मूवमेंट एंड फॉर कैप्चर ऑफ फूड। कि ये स्यूडोपोडिया मूवमेंट में भी हेल्प करता है एंड फूड को कैप्चर करने में भी अमीबा की हेल्प करता है। ओके, नाउ अमीबा को जब भी पता चलता है कि जहाँ पे फूड पड़ा हुआ है, वेन एवर अमीबा सेंसेस द फूड, तो वो क्या करता है कि फूड पार्टिकल के अराउंड स्यूडोपोडिया को पुश आउट करता है, स्यूडोपोडिया को निकालता है उस फूड पार्टिकल के अराउंड, एंड उस फूड पार्टिकल को क्या कर लेता है? इनगल्फ कर लेता है, मतलब कि निगल लेता है। ओके, इट पुशेज आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनगल्फ्स इट, कि वो फूड पार्टिकल के अराउंड स्यूडोपोडिया को पुशेस आउट करता है एंड उस फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेता है, एंड इनगल्फ करके वो फूड पार्टिकल को कहाँ पे स्टोर करता है? इन द फूड वैक्यूल। जो हमने यहाँ पे करा था कि उसके साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स होते हैं, तो उस फूड वैक्यूल्स में वो क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल, की जो फूड पार्टिकल उसने इनगल्फ किया, वो फूड पार्टिकल कहाँ पे ट्रैप हो जाएगा, कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? फूड वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा। नाउ फूड को उसने कैप्चर कर लिया, अब क्या होना है? फूड की डाइजेशन होनी है, क्योंकि पहले हम फूड देते हैं, उसके बाद फूड की क्या होती है? डाइजेशन होती है। सो सिमिलरली जैसे कि हमने करा था कि हमारी ह्यूमन बींग्स में जो फूड की डाइजेशन है वो कौन करता है? कि कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जैसे कि बाइल जूस हो गया, सलाइवा हो गया, ये सभी क्या करते हैं? हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं ह्यूमन बींग्स। सो सिमिलरली जो अमीबा है, इसका भी जो फूड वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल क्या करता है? कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करता है, रिलीज करता है, एंड वो डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प करते हैं इस फूड की डाइजेशन में। डाइजेशन का मतलब कि फूड को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। सो जो ये डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, इन डाइजेस्टिव जूसेस को कौन सीक्रेट कर रहा है? इन डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट कर रहा है फूड वैक्यूल। सो द डाइजेस्टिव जूसेस दैट आर सीक्रेटेड बाय द फूड वैक्यूल break down the food particles into the simpler substances. So जब जो फूड पार्टिकल है वो फूड वैक्यूल में आ गया, उसने कैप्चर कर लिया, अब फूड वैक्यूल कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करेंगे, एंड वो डाइजेस्टिव जूसेस अब हेल्प करेंगे फूड की डाइजेशन में, मतलब कि फूड में जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में कर देंगे वो कन्वर्ट। ओके, सो नाउ द डिजेस्टेड फूड गेट ऑब्जर्व, जो फूड डिजेस्ट हो चुका है वो ऑब्जर्व हो जाएगा, एंड ऑब्जर्व होने के बाद वो उस अमीबा की ग्रोथ में, उसकी मेंटेनेंस में हेल्प करेगा, एंड जो भी अनडिजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होंगे, अनडिजेस्टेड वेस्ट होगा जो, दैट इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, वो भी इसी फूड वैक्यूल के द्वारा ही वो वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकाल दिए जाएंगे।
ओके, सो दिस वाज द डाइजेशन इन अमीबा। एक बार मैं फिर समझा रहा हूँ कि सूडोपोडिया के थ्रू वो क्या है, फूड को कैप्चर करता है। जो फूड वो कैप्चर किया वो कहाँ पे स्टोर हो गया, फूड वैक्यूल में स्टोर हो गया। एंड फूड वैक्यूल ने कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज किया एंड वो डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प करेंगे फूड की ब्रेकडाउन में, उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे एंड देन फूड को ऑब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। एंड जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट मटेरियल्स हैं, दैट विल बी एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल्स बेटा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डाइजेशन एंड फीडिंग इन अमीबा। एंड अब हो चुका है हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट। सो अगर आपको सेकंड चैप्टर की वीडियोस पसंद आई हैं सो प्लीज़ इनको लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके बेटा, थैंक यू।